नमस्कार, ओम शांति, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार बहुत बहुत फिर से आपका स्वागत करती हूँ जीवन का परिवर्तन करने वाले इस कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दोस्तों, आज बहुत ही रोचक विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और वो है ज्योतिष और अध्यात्म। ज्योतिष जहाँ हमें ये बताता है कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि हर किसी को ये क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरा भविष्य कैसा होगा। और वहीं अध्यात्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, संस्कार परिवर्तन सिखाता है और श्रेष्ठ कर्म करना सिखाता है। तो क्या आध्यात्मिक ज्ञान से हम अपने जो ज्योतिष के हिसाब से दशा दिशा ये जो बताई जाती हैं, तो क्या हम उसका परिवर्तन कर सकते हैं? क्या उन ग्रह और नक्षत्रों का जो प्रभाव जीवन पे पड़ता है, क्या उसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे। हर बार की तरह हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज हम एक बड़े ही रोचक विषय के बारे में चर्चा करेंगे और वो है ज्योतिषी ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी। हर किसी को ये एक मन में जिज्ञासा रहती है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा करियर कैसा होगा, मेरी आने वाली लाइफ कैसी होगी। फिर उसके लिए हम कई बार तो हाथ भी दिखाते हैं कि मेरी हाथों की रेखाओं में क्या है, मेरी कुंडली के अंदर क्या है। तो क्योंकि हर किसी को ये रहता है कि आने वाले टाइम के अंदर मेरे को किस तरीके की बातें आने वाली हैं, कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं, तो उस कुंडली के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वास्तव में ये ज्योतिषी ज्ञान है क्या? क्या ये सच में हमारे भाग्य को निर्धारित करता है? ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वो ग्रह जो है आसमान में, उसके आधार पर वो व्यक्ति का भविष्य बताते हैं जी। अभी पहले जमाने में तो ये जो ज्योतिषाचार्य थे ये शक्तिशाली थे जी। इनके अंदर एकाग्रता की भी ताकत थी, तो समय पर वो ठीक भी होता था। अभी जो बताते हैं उसमें कभी ठीक होता है, कभी ठीक नहीं होता है, दोनों भी होता है जी। नहीं होता है ऐसा नहीं, होता भी है। और अगर समझो किसी का भाग्य ठीक बता दिया तो उसके पास क्यों लग जाती है, फिर जी। वो दूसरे को बोलता है, वो तीसरे को बोलता है, क्योंकि हर एक को ये तो इच्छा रहती है कि हमारा भविष्य क्या होगा वो मालूम हमको पड़े जी। तो इसीलिए हम लोग देखते आज धंधा भी चालू करना होगा तो पहले जाके भविष्य देखेंगे जी। उसके बाद कोई बीमारी आएगी तो भी भविष्य देखेंगे, यहाँ तक कि इलेक्शन में खड़ा होना तो भी भविष्य देखेंगे जी। हर बात में अपना भविष्य देखते रहते हैं और भविष्य देख करके पूछ करके आते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो बड़े खुश हो जाते हैं और अगर निगेटिव आता है तो नर्वस हो जाते हैं। समझो किसी व्यक्ति को उस ज्योतिषाचार्य ने बताया कि आज के जो आपके ग्रह हैं उस अनुसार 6 मास के बाद आपको हार्ट का ट्रबल होने की चांसेस है जी। यह सुनने के बाद उसका हार्ट हिलने लगता है और वो सारा समय यही सोचता रहता है और वो स्पष्ट करता है, हाँ हमारे परिवार में भी ऐसा ही है, हमारे कितने चले गए, हमारा पिताजी चला गया, हमारा दादा चला गया हार्ट अटैक से, मेरे को भी शुगर है, मेरे को भी ब्लड प्रेशर है। तो वो वर्णन भी करता है और उसका चिंतन भी करता है जी। और कभी कभी ऐसे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं सुनने के बाद। समझो वो एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को अगर वो यही भविष्य बताता है कि तुम्हारे को हार्ट अटैक होने वाला चांसेस है होने के, तो वो चुस्त हो जाता है। हार्ट अटैक नहीं होवे उसके लिए वो परहेज भी करता है, दवाइयाँ भी लेता है, एक्सरसाइज भी करता है, अपने को तंदुरुस्त रखता है जी। अभी जिसने खुद की तरफ ध्यान दिया भविष्य जानने के बाद वो तो ठीक हो जाता है, परंतु जो नर्वस हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया और उसने निगेटिव सोचना चालू किया और सारा समय अगर हार्ट को पकड़ के बैठ गया
तो उसके जीवन का आनंद खुशी तो गायब हो जाता है। वो ठीक से दुखी हो जाता है। खुद भी दुखी होता है और घर वालों को भी दुखी करता है जी। तो ये अपने अपने दृष्टिकोण के ऊपर है कि उसको किस रीति से लिया जावे जी। तो अगर ठीक वे में लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर उल्टा उठा लेते हैं तो उससे नुकसान ही नुकसान है, और क्या है। एक प्रश्न है कि जैसे कई ज्योतिषी ये कहते हैं कि आप पर राहु की दशा चल रही है, आप पर शनि की दशा चल रही है, तो ये जो दशाएं होती हैं वो किस हिसाब से निर्धारित होती है? क्या इनका हमारे कोई पास्ट कर्मों से भी लिंक है जिस वजह से वर्तमान इन्फ्लुएंस होता है? आप क्या कहेंगे? देखा जावे तो कलयुग में सबके ऊपर राहु की दशा बैठी हुई जी। सभी का नुकसान ही नुकसान है। आत्माएं काली हो गई है तो उनको तो बृहस्पति की दशा या दूसरी दशा बैठने की बात ही नहीं है, क्योंकि आत्माएं खुद को ही नहीं पहचानती हैं। जी। तो ये ग्रह के ऊपर कोई ना कोई ये बताते रहते हैं कि तुम्हारे पर ये दशा है, तुम्हारे पर ये दशा है। अभी सच्चा मानने वाले सच्चा मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं। जी। ये तो हर एक के अपनी अपनी मर्जी के ऊपर है, बाकी और कुछ नहीं है। मैं तो नहीं समझती कुछ होगा। और दूसरी चीज़ ये, जैसे अभी आपने बताया कि व्यक्तियों को जब ये पता चलता है कि 6 महीने बाद उसके बिजनेस के अंदर नुकसान होने वाला है, तो आपने जैसे ये बताया कि वो व्यक्ति सोचता है और भी मेहनत करता है, तो क्या इसमें उसकी संकल्प शक्ति इसमें काम कर रही है, प्रभावित कर रही है उन चीज़ों को? संकल्प शक्ति प्रभावित करते। हमारे पिताश्री बताते थे, अगर समझो कोई व्यक्ति है कमजोर हो गया, उसका चेहरा थोड़ा पीला दिखता है, तुम अगर उसको बोले अरे तुम्हारा चेहरा इतना क्यों पीला दिख रहा है, तो वो तो और ही पीला हो जाएगा जी। नहीं मरने वाला भी मर जाएगा। अरे मेरे को तो बहुत कमजोरी हो गई है, मेरे को तो सचमुच ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है। इसीलिए हमारे को पिताश्री ने ये बताया कि कभी भी किसी को निगेटिव नहीं बोलो, उनको पॉजिटिव बताओ। तो जैसे जैसे उनके पॉजिटिव विचार हो गए ना, वैसे वैसे उनके अंदर परिवर्तन होगा। जी। तो ये सारा अपनी मनसा के ऊपर आधारित होता है, संकल्पों के ऊपर आधारित होता है। तो अगर हमारे संकल्प पॉजिटिव होते हैं तो कहा जाता है जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएगा। जी। आज समझो कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को लेके बैठ जाओ, मेरे को फलानी बीमारी है, मेरे को फलानी बीमारी है। अगर ये हम पक्का करते रहे बीमारी है, तो इसीलिए इस आध्यात्मिकता में ये बताया जाता है कि अपने को रोगी नहीं परंतु आप अपने को राजयोगी समझो। जी। तो जितना जितना आप उस बीमारी से डिटैच होते जाएंगे, उसके कॉन्शियस में एक बीमारी का कॉन्शियस बैठ जाता है, तो फिर धीरे धीरे क्या होती है, शरीर में और भी कमजोरी आती जाती है, क्योंकि मनसा कमजोर हो गई ना। तो मन का तुरंत शरीर के ऊपर असर होता है। मन कमजोर होने के कारण तन भी कमजोर हो जाता है। जी। परंतु अगर हम ईश्वरीय याद में रहते हैं, अपने मन को मजबूत करते हैं, तो उससे क्या होता है, उस बीमारी के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते। तो सताव नहीं होता है, बीमारी का कोई भी सताव नहीं होता है, ये फायदा हो जाता है। दीदी, एक प्रश्न अभी मेरे माइंड में ये आया कि आपने अध्यात्म की चर्चा की है यहाँ पर। यदि हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें भी यही बताया जाता है कि जो प्लैनेट्स की एनर्जी है, ग्रहों की एनर्जी है, वो आम व्यक्तियों के जीवन को, उनकी कुंडली को प्रभावित करती है। और जबकि अध्यात्म में भी हम एनर्जी की बात करते हैं कि कैसे हमारी आत्मिक एनर्जी जो है हमें कल्याण के लिए लगानी चाहिए। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन दोनों में से एक ज्योतिषी ज्ञान है, वो भी एनर्जी की बात करता है, और एक अध्यात्म है, वो भी एनर्जी की बात करता है, उसमें भी सेल्फ की बात होती है। तो अब इन दोनों में से पहली बात तो ये श्रेष्ठ कौन सा ज्ञान कहा जाएगा, और क्या अध्यात्म से ज्योतिष, जो मेरी कुंडली जिस तरीके की बनी हुई है, तो क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, या फिर कुंडली जिस तरीके की है तो वही मुझे स्वीकार करके चलना पड़ेगा जीवन में? देखो ऐसा है, जो ज्योतिष है वो बाहरी परिवर्तन करना चाहते हैं, परिस्थिति को परिवर्तन करना चाहते हैं, ग्रहों को परिवर्तन करना चाहते हैं। जी। परंतु आध्यात्मिकता जो है वो आत्मा को आंतरिक परिवर्तन चाहती है। तो आंतरिक परिवर्तन होने से, स्वस्थिति परिवर्तित होने से बाहर की परिस्थिति आप ही परिवर्तित हो जाती है। जी। तो ये जो भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ, कुछ ना कुछ करते हैं, ये मंत्र जपो, ये ऐसा करो, ये अंगूठियां पहनो, ये गले में पहनो, ये पत्थर पहनो, ये बाहर का वातावरण चेंज करने की कोशिश करते हैं, परंतु वो तो पॉसिबल नहीं होता है।
और ये जो आध्यात्मिकता है, इससे क्या है, स्व परिवर्तन सिखाया जाता है जी कि आप अपने को सर्वशक्तिवान की संतान समझो, शक्तिशाली आत्मा समझो। आप जब अपने को शक्तिशाली आत्मा समझते हैं तो आपकी शक्ति से वातावरण स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है, ग्रह स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। जी 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 जी। तो एक बात ये है कि मतलब कि अध्यात्म जो है वो हमारी जो ये कहते हैं कि ज्योतिषी में आपका फलाना ग्रह भारी चल रहा है, आप पर ये ग्रहचारी बैठी हुई है, तो क्या आध्यात्मिकता के माध्यम से हम उन चीजों को ठीक कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जैसा जैसा हम अशरीरी बनते हैं, शरीर से न्यारे बनते हैं, जी आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, परमात्मा से अपने अंदर शक्तियां भरते हैं, शक्तियों के आधार पर क्या होता है, हमारे कर्मों में परिवर्तन आता है। तो हमारे कर्मों में भविष्य किस आधार पर बनता है, कर्मों के आधार पर बनता है। तो परमात्मा हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है। तो कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के कारण, और योग ये ऐसी चीज है जो हमारा पीछे का हिसाब किताब है, जिसके कारण कहते हैं कि ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, पीछे के हिसाब किताब का बताते हैं। तो पीछे का जो हिसाब किताब है वो चुकतू करने के लिए ईश्वरी याद जो है ये बहुत अच्छा तरीका है। उससे हमारे वो पाप दग्ध होते हैं, ग्रह आप ही ठीक हो जाते हैं। जी जी जी, ऐसा होता है। तो एक बात बताइए दीदी, जैसे ज्योतिष में हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा आपके साथ, जो आपने बताया कि आदमी सुन करके कई बार दुखी हो जाता है, तो क्या उसको कई बार ही नहीं, हमेशा ही दुखी होता है, क्योंकि मैक्सिमम तो यही बोलते हैं आपके साथ ये प्रॉब्लम क्योंकि ये है ही कलह युग ना जी, ये दुखधाम ही है, तो इसमें दुखी होते, सुखी नहीं होते भविष्य जान करके। तो फिर आपको क्या लगता है, फिर जानना चाहिए ऐसी चीजों को, या फिर उससे डिटैच हो जाना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा? वास्तव में देखा जावे तो अगर मन स्ट्रांग होवे तुम्हारा अगर तुम्हारे अंदर विल पावर होवे, शक्ति होवे, मनोबल होवे, तो भले जाके जानो अगर इच्छा होवे तो। परंतु हमको तो नहीं लगता है वो जानने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। जी जी जी, वो कोई मेरे किताबों में कुछ लिखा हुआ नहीं, मेरा भाग्य मेरे हाथ में जी। वो दूसरों को जा करके हाथ बताते रहे, देखो मेरी कितनी आयु की रेखा है, फलानी रेखा है, टीली रेखा है, जाके बताते हैं ना, ये सारा हाथ बताते हैं। एक तरफ हाथ बताएंगे, दूसरी तरफ हाथ में तंबाकू लेके उसको मलते रह गए, और भाग्य की रेखा तुम्हारी तो पहुंची जा रही है, ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आदत पड़ जाती है, और उससे क्या होता है, आयु और ही कम हो जाती है उस आदत के कारण जी। कितनी बीमारियां हो जाती है ये सब खाने पीने से जी। तो मनुष्य क्या करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा जिसको अंधश्रद्धा कहे, वो लोगों का एक भाव बैठ जाता है कि बस हमारे को हमारा भविष्य मालूम पड़ना चाहिए क्या, परंतु हमें हमारे कर्मों से ही हमारा भविष्य पता पड़ता है जी। बिल्कुल, मेरे कर्म कैसे हैं, मेरे कर्म अगर श्रेष्ठ है तो मेरा भविष्य भी श्रेष्ठ होने वाला है। बिल्कुल, तो इसीलिए हमें भविष्य जानने के पहले वर्तमान को ठीक करना है जी। अगर मेरे को भविष्य सुधारना है तो उसके लिए मेरे को वर्तमान को ठीक करना है, और वर्तमान को ठीक करने के लिए मुझे कर्म फिलॉसफी को जानने की आवश्यकता है जी। तो जो परम आत्मा है, परम आत्मा ये सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य है जी, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, वो त्रिनेत्री है, वो तीनों कालों को जानने वाला है, हमारी जन्म पत्रियों को जानने वाला है। तो वो आकर के हमें जो बताता है कि अगर आपको अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाना है तो उसके लिए आप अपने कर्मों में परिवर्तन लाओ जी, अपने विचारों में परिवर्तन लाओ। तो जितना जितना हम अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं, कर्मों में परिवर्तन लाते हैं, हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते जाते हैं, क्योंकि कर्म ये बीज है और प्रारब्ध जो है ये उसका फल है। तो जैसा हम बीज बोते हैं, पीछे हमने जो बीज बोया अभी खा रहे हैं, अभी हम जो बीज बोएंगे वो भविष्य में खाएंगे। तो हमारे को भविष्य अगर उज्जवल बनाना है, भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हमें पहले वर्तमान को उज्जवल करना पड़ेगा जी। अभी समझो किसान है, हाथ पर हाथ रख के बैठा है और कोई मेहनत नहीं करता है, ना हल चलाता है, ना बीज बोता है, ना पानी डालता है, कुछ भी नहीं करता है, और फल की इच्छा लेके बैठा, ये तो ऐसी बात हो गई जी कि हम फल की इच्छा लेके बैठे, हमारा भविष्य ऊंचा होना चाहिए। अरे तुम करेगा, मेहनत करने के बिगड़ के भविष्य ऊंचा होता है? बीज तो बोना पड़ेगा, बीज तो बोना पड़ेगा ना। तो श्रेष्ठ कर्मों के आप बीज बोते जाओ,
अपने ऊपर अटेंशन रखते जाओ। परमात्मा आके हमें ये कर्म फिलॉसफी सिखा करके हमारे कर्मों को ऊंचा बनाता है, और कर्म ऊंचे होने के कारण, श्रेष्ठाचारी होने के कारण हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल बन जाता है जी। तो आज जो भी प्राप्तियां होती है मनुष्य को, तो कहते हैं ना हमारे पिछले जन्म के ऐसे श्रेष्ठ कर्म हैं जिसके कारण हमारे पास इतनी सब सुख सुविधाएं। जी। तो देवी देवताओं को जो इतनी सुख सुविधाएं, प्रकृति उनकी दासी है, हीरे जवाहरातों के महल है, तो जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं जिसका फल उनको ऐसा मिला है। तो हम भी ऐसे कर्म करके, श्रेष्ठ कर्म करके हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने लिए श्रेष्ठ भविष्य बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है नर सो ऐसी करनी करे नर का नारायण बन जाए, और नारी सो ऐसी करनी करे नारी सो श्री लक्ष्मी बन जाए। जी। तो भविष्य किसके हाथ में हुआ? मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। एक गीत भी गाते हैं ना लोग, गीत लगाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। मुट्ठी में तकदीर है माना तुम्हारे हाथ में ताकत है, तुम अपनी तकदीर जितना ऊंचा चाहिए उतना बना सकते जी। तो परमात्मा हमें तकदीर ऊंचा बनाने का रास्ता बताता है। जी जी जी। उस रास्ते पर चलना, परमात्मा जो आकर के हमें श्रीमत देता है, श्रेष्ठ मत देता है, उसके कहने के ऊपर चलना, उसका आज्ञाकारी बन के चलना हमारे कर्मों में श्रेष्ठता लाता है, ऊंचाई लाता है। और कहा जाता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो हमारे अंदर जैसा जैसा परिवर्तन आता है वैसा वैसा 5 तत्वों में भी परिवर्तित होता जाता है। आप खुद भी अभी देखते होंगे, थोड़ा बरस पहले, आप 20-25 बरस पहले का वातावरण देखो, आज का वातावरण देखो, क्या है, बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। प्रकृति कभी इतना तकलीफ देती थी? नहीं। इतने बाढ़ आते थे, इतने धरनीकंप होते थे, ये क्यों बढ़ रहा है? इसका कारण क्या है? क्योंकि मनुष्यों के भ्रष्ट कर्म जी, मनुष्यों के पाप कर्म। तो जिस समय हम आत्माएं अपनी मर्यादाएं छोड़ती है तो प्रकृति भी मर्यादा छोड़ देती जी। तो हमें अगर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनानी है, हमें अगर विश्व का भी भविष्य ऊंचा बनाना है, तो हमें खुद का भविष्य पहले ऊंचा बनाना पड़ेगा, खुद के कर्म श्रेष्ठ करने पड़ेंगे। जी 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 जी। तो हमें स्व परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन से हम सारे विश्व को परिवर्तित कर सकते हैं। ये जो पुरानी विश्व है इसको हम नया बना सकते हैं, परंतु पहले हमें अपनी सोच को नया बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सिर्फ भविष्य देखने से कुछ नहीं होने वाला है। इसका मतलब कि जो श्रेष्ठ कर्म है वो एक तरह से हमारी एक अच्छी कुंडली बना सकते हैं, जिसको हम जैसे आपने बताया भी किस तरीके से हम अपनी दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। दीदी एक ये प्रश्न है कि तो श्रेष्ठ कर्म किस प्रकार के होते हैं? जैसे अभी आपने बताया कि भगवान की याद में किए गए कर्म, लेकिन वो होते कौन से कर्म है? ऐसे व्यक्ति क्या करे जिसको श्रेष्ठ कर्म की कैटेगरी में कहा जाएगा? देखो ऐसा है बहन, मनुष्य आत्मा जब तक शरीर में है तब तक वो कर्म के बिगड़ नहीं रह सकती। अभी बहुत लोग होते हैं वो कहते हैं हम कर्म सन्यासी हैं, घर बार छोड़ के चले जाते, कहते हैं हम कर्म सन्यासी। पर वास्तव में कर्म का सन्यास दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। जब तक आत्मा शरीर के साथ है तब तक उसको कर्म करना ही है। श्वास लेना ये भी कर्म है, देखना ये भी कर्म है, बोलना ये भी कर्म, ये सब कर्म है। परंतु पहले हम क्या करते थे, अपने को देह समझ के सामने वाले को भी देह समझ के उसके साथ वार्तालाप करते थे, उसके साथ बिहेवियर करते थे, किसी को अपना समझते थे, किसी को पराया समझते थे। परंतु जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता आ जाती है तो हम खुद आत्मिक स्थिति में रह के सामने वालों को भी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, और जब आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारी जो चलन है, हमारा जो बिहेवियर है, वार्तालाप है, वो एकदम चेंज हो जाता है। हमारे अंदर वो दिव्यता आ जाती है, हम एक दो को सुख देना चालू कर देते हैं। सबसे श्रेष्ठ कर्म तो एक दो को सुख देना है। बिल्कुल। नहीं तो क्या होता है, औरों को दुख कैसा मिले इसका सोच करते आजकल यही सोचते हैं। आजकल यही सोचते हैं। हम सुखी कैसे हुए ये कम सोचते हैं, दूसरा दुखी कैसा हुए ये ज्यादा सोचते हैं। जी 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 जी। तो ये सोच बदली करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है। आध्यात्मिकता हमारे कर्मों में श्रेष्ठता लाती है, जीवन जीने की कला सिखाती है जी। कि एक दो के उपयोगी बनो तुम, एक दो को तुम मदद करो, एक दो को अच्छे कार्यों में सहयोग दो। तो जितना जितना हम दूसरों को अच्छे कार्य में सहयोग देते हैं
उतना उतना हमारा पुण्य का खाता जमा होता जाता है जी और एक दो से हमारा स्नेह प्रेम बढ़ता जाता है। जी 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 तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है। आध्यात्मिकता ये हमें कर्म फिलॉसफी सिखा के समझ देने के बाद क्या होता है, हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में, हमारी वाणी में श्रेष्ठता आती। जी 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 अभी बोलेगे तो वही वाणी के द्वारा ही बोले, मुख हाँ के जी, द्वारा जी। ही बोलेंगे, परंतु पहले हम कड़वे वचन बोलते थे। अभी परमात्मा ने हमें क्या किया, मीठे वचन बोलना सिखाया। जी 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 माँ ने चलना तो सिखाया, पर कौन से रास्ते पर चलना है ये हमें परमात्मा आके सिखाता है जी कि तुम्हें कौन से रास्ते पर चलना है। तुम्हें अपनी उन्नति के रास्ते पर चलना है, आत्म उन्नति के रास्ते के ऊपर चलो। जी देखना है तो क्या देखना है, आंखों से ही देखते थे पहले भी, अभी भी आंखों से देखते, परंतु पहले देह की दृष्टि से देखते थे, अभी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, जिसके कारण आत्माओं के लिए रूहानी प्यार होता है। जी जी और हम सब एक ही पिता की संतान है। इस स्मृति के द्वारा हमारे में क्या होता है, एक दो के लिए स्नेह, एक दो के लिए रहम, क्षमा भाव अपने अंदर पैदा होता है। जी जी ये बहुत जी। फर्क होता है। हाँ, तो ये मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे को ज्योतिषी जो है वो कई बार ये बताते हैं कि आपके सामने ये विघ्न है, ये विघ्न आने वाला है, या फिर फलानी प्रॉब्लम आने वाली है, तो क्या इससे हम ये समझें कि शायद मैंने विघ्न डाला होगा किसके लिए, तो आज मेरे जीवन में विघ्न आया है, क्योंकि कर्म थ्योरी की बात चल रही है, तो क्या इसको हम इस चीज से इंटरलिंक कर सकते हैं इस चीज को? हो सकता है ना। जी हमने किसी को तकलीफ दी होगी तो वो जरूर हमको तकलीफ देगा, हमने किसी के आगे विघन डाला होगा तो वो जरूर हमको विघन डालेगा। तो इसीलिए उस विघन को हटाने के लिए हमारे को योग की अगन से उस विघन को हम दूर कर सकते हैं। योग को अग्नि कहा जाता है, ईश्वरीय याद जो है ना वो अगन का रूप लेती है। जी तो हम योग की अग्नि से उस विघन को दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि हिसाब किताब होते हैं ना, ये हिसाब जी, किताब जी, जी। चुकतू करने का एक तरीका है। एक ईश्वरीय याद से हम अपने हिसाब किताब पुराने जो भी है कर्मों का खाता वो चुकतू करते हैं। दूसरा, शारीरिक भोगनाओं से हम अपना खाता चुकतू करते हैं। जी इस रीति से हम अपने खाते को चुकतू कर सकते हैं। तो ईश्वरीय याद के द्वारा अगर हम रहते हैं तो हमारा पुराना जो भी हिसाब किताब है वो चुकतू हो जाता है। जी दीदी, इसका मतलब ये है कि हमें जो कुछ पता चलता है, अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज कर दें, अगर हमारा इंटरेस्ट भी है ज्योतिष विज्ञान में, और यदि हमें ऐसा कुछ बताया भी जा रहा है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम, ये घटना हो सकती है, तो अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज कर दें कि ज़रूर ये मेरे कर्मों के इफेक्ट की वजह से आज ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे योग की शक्ति के द्वारा उसको इसका दूर हटा निवारण मैं सकते कर हैं, आप सकता उसको हूँ। हटा सकते हैं आप। बिल्कुल, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो यही सोच के भयभीत हो जाते हैं कि ओहो अब क्या करेंगे। क्या लेकिन करें? ये आपने बहुत अच्छी टेक्निक बताई है आज कि कैसे उस चीज के इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कैसे उसके प्रभाव से बच सकते हैं। समझो बीमारी का किसी को आया कि तुमको फलानी बीमारी होने वाली, जी समझो होवे तो भी बीमारी, अगर आध्यात्मिकता होगी ना तो उसको फीलिंग नहीं आएगी। जी, क्रॉस कर देगा सबसे उसको। बड़ी बात ये होती है कि फीलिंग, ये जो फीलिंग है ना दुख की फीलिंग, वो दुख की फीलिंग गायब हो जाती है ईश्वरीय याद के द्वारा। जी, ये जी, फायदा जी, होता है। जी, जी। और शरीर से डिटैच होने के कारण सताव नहीं होता है, उसके इफेक्ट नहीं आता इफेक्ट ज्यादा। नहीं आता। तो दीदी, आज आपने इतने एक रोचक विषय पर आज बातें की हैं, और बहुत अच्छी टेक्निक के द्वारा से आपने क्लियर भी किया कि कैसे हम अपने जो पास्ट कर्मों का इफेक्ट है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसके प्रभाव से हम बच सकते हैं। लेकिन इसके लिए जैसे आपने बताया कि दृढ़ मनोबल चाहिए, हमें हताश नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हमें मालूम चल भी गया कि ऐसा होने वाला है, तो उसको ईश्वर की याद और अपने जो आपने बताया कि आत्मिक दृष्टिकोण, ये चेंज करके हम अपना भविष्य बदल भी सकते हैं। तो दीदी, इस बेहतरीन चर्चा करने के लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दर्शकों, आज की जो चर्चा हुई, हमने ये जाना कि जो भी हमारी कुंडली के अंदर कोई भी ऐसी बात आती है जो हमें कहा जाता है कि आपके जीवन में ये फलानी घटना होने वाली है, आपको ये बीमारी आने वाली है, रोग शोक होने वाला है, तो हम भयभीत ना हो, अपने अंदर सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति वो अपने अंदर भरे, वो भी हम परमात्मा की याद से, राजयोग के माध्यम से ये शक्तियां हम अपने जीवन में ला सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि हम इनको एक पूर्व जन्मों का एक कार्मिक अकाउंट समझकर जो है चुकता करें, और हम इस चीज को नेगेटिव नहीं उठाएं, हम इस चीज को भी एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से लें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से लें,
और जहाँ हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे भाग्य की दशा और दिशा को खराब कर रहे हैं, हमें लगता है कि फलाने संस्कार के कारण मेरा जीवन, मेरा भाग्य प्रभावित हो रहा है, अच्छा श्रेष्ठ नहीं बना पा रहा हूँ, तो अपने संस्कारों का परिवर्तन करें। अपने जीवन के अंदर परमात्मा की याद से आत्मिक स्थिति में टिक करके हम अपने कर्म श्रेष्ठ करें, और जहाँ कर्म श्रेष्ठ हुए तो हमारा भाग्य अपने आप ही श्रेष्ठ हो जाएगा, हमारी कुंडली अपने आप ही श्रेष्ठ हो जाएगी। तो दर्शकों, ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर से नई नई बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।